दीन इस्लाम के 5 सुतूनों में से सबसे अहम और बुनियादी सुतून और पिलर जो है वो नमाज है। और नमाज के मुतालिक कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार ताकीद भी फरमाई है। और इसी तरह बहुत सी हदीस मुबारक में भी बार बार जो तज़किरा नमाज का किया गया है इसको बहुत अहमियत दी गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले जो हिसाब किताब होगा वो नमाज का ही होगा, और अगर वो अच्छी और पूरी आई तो बाकी अमाल भी। इसी तरह दीगर बहुत सी हदीस में ये भी फरमाया गया है। एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज अदा नहीं करता तो उसका जो हशर होगा वो फिरौन, हामान और उबई बिन खल्फ के साथ होगा। जब नमाज की इतनी सख्त बार बार कुरान मजीद में और हदीस मुबारक में फरमाई गई है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत होने लगे तब भी सबसे ज्यादा जो बार बार ताकीद फरमाई वो अस्सला अस्सला फरमा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए। इसलिए कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके जिम्मे कोई भी नमाजें बाकी हो। इंसान गलती का पुतला है और इससे बाज़ औक़ात भूल चूक हो ही जाती है, जिसकी वजह से कुछ नमाजें रह गई हो। तो लाजमी है कि सबसे पहले मुसलमान अपनी उन नमाजों की फिक्र करे और उन नमाजों की अदायगी करे। अब सोशल मीडिया पर किस्म किस्म के मैसेजेस आ जाते हैं और किस्म किस्म के स्कॉलर आ जाते हैं जो नए नए तरीके बतलाते हैं। उनके मुताबिक अगर इस्लामी तारीख के इन खास अय्याम में उन खास तरीके से जो तरीका वो बतलाते हैं नमाज पढ़ ली जाए तो पूरी उम्र की नमाजें जो कज़ा हो चुकी हो वो अदा हो जाती हैं। इस तरह ये भी कहा जाता है कि फला फला तरीके से नमाज अदा कर दी जाए तो 1 साल की जो कज़ा नमाज होती हैं वो अदा हो जाती हैं। ये बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका है। और इसी तरह जो कम पढ़े लिखे या सादा मुसलमान है वो इस जांचे में आ भी जाते हैं और वो ये समझते हैं कि पूरे साल जो हमने नमाजें नहीं पढ़ी या पूरे साल में जो अक्सर नमाजें कज़ा हो चुकी हैं शब बारात में या इसी तरह जो है ना शब लैलतुल क़द्र में या किसी और खास जो मुहर्रम के दिन होते हैं इनमें अगर हमने ये नमाज पढ़ ली तो पूरे साल की नमाज माफ हो गई है। जबकि कुरान हदीस में इसकी हमें कोई भी सनद नहीं मिलती। ये बिल्कुल मनगढ़ंत बात है और शरीयत में इसकी कोई भी असल नहीं, बल्कि असल तो ये है कि मुसलमान के जिम्मे कोई भी नमाज बाकी नहीं रहनी चाहिए। और खुदा न खास्ता अगर कोई भूल चूक हो चुकी है और नमाजें कुछ बाकी हैं तो सबसे पहले मुसलमान को इसी की फिक्र करनी चाहिए कि वो नमाजों की अदायगी कर ले। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि नमाजों की कज़ा है ही नहीं, अगर नमाज कज़ा हो चुकी है तो सिर्फ तौबा ताइब होकर और अल्लाह ताला से मांग कर मग़फ़िरत की दुआ करके ये नमाजें माफ हो जाती हैं। और ये भी बिल्कुल मनगढ़ंत बात है। बल्कि हदीस से हमें इस तरह अमल मिलता है कि ग़ज़वा खंदक में जब बड़ी सख्ती हो गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कज़ा हुई तो बाद में सहाबा किराम के साथ मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नमाजों की कज़ा की है, जिससे हमें यह सबूत मिलता है कि जितनी नमाजें भी कज़ा हो चुकी हैं इन नमाजों की अदायगी जरूरी है और हर एक नमाज को अलग अलग करके अदा करना जरूरी है। शरीयत के मुताबिक जिनकी नमाजें ज्यादा कज़ा हो चुकी हैं उनके लिए हुक्म क्या है? तो उनके लिए हुक्म यह है कि हर एक नमाज को अलग अलग दोबारा से अदायगी करेंगे। लेकिन अब पूरी जिंदगी में पता ही नहीं होता कितनी नमाजें कज़ा हो चुकी हैं और उनको अदा करने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले याद रखें कि सबसे पहले यकसुई के साथ ये हिसाब लगाया जाए कि बुलूगत का साल कौन सा था। अपनी बुलूगत से लेकर जिस साल अब ये कज़ा करने की नियत कर रहा है यहां तक उससे कितनी नमाजें कज़ा हो चुकी हैं, हर एक नमाज का अलग हिसाब निकाला जाए कि फजर की नमाजें कितनी कज़ा हो चुकी हैं, जोहर की कितनी है, असर की कितनी है, इशा की कितनी है। मिसाल के तौर पर फजर में ज्यादा सुस्ती बरती गई इसलिए फजर की नमाज जो है ना वो 5 साल की कज़ाएं हैं या 4 साल की ज्यादा कज़ा है। उस तरह से हिसाब करके रखते कि 4 साल की हमने फजर की नमाज कज़ा की है और इसकी मैंने अदायगी करनी है। उसके बाद जोहर का हिसाब लगाया जाए। जोहर उमूमन बाज़ औक़ात इंसान पढ़ ही लेता है, इस तरह जो जोहर अक्सर हफ्ते में एक दिन जुमे का आता है इंसान जुमे की नमाज भी पढ़ी लेता है, तो जोहर की नमाजें कज़ा बाज़ औक़ात कम ही होती हैं। तो इसका हिसाब किताब लगाया जाए कि पूरे साल में मैंने कितनी इसमें गफलत बरती है और जोहर की नमाजें कितनी कज़ा हुई हैं मुझसे। तो जो गालिब ये नहीं कि बिल्कुल आप एग्जैक्ट उसी तरीके से पहुंच जाओगे कि कितने मेरी नमाजें कज़ा हुई हैं, उस हिस्से तक पहुंचना तो मुश्किल है। लेकिन हिसाब किताब लगा के जो गालिब गुमान बन जाता है कि गालिबन ज्यादा से ज्यादा मुझसे इतनी नमाजें फजर की कज़ा हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा इतने सालों में मुझसे जोहर की इतने नमाजें कज़ा हुई होंगी, असर की इतनी, इशा की इतनी। और इसी तरह जो है ना 5 नमाजों के अलावा जो वितर है 3 रकात, इसका भी अलग हिसाब लगाकर ये बना देगा पूरे लिस्ट, यानी 6 नमाजों की लिस्ट बनाएगा, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा और वितर की अलग। जिस तरह
फर्ज नमाज कजा हो जाती है तो इसकी दोबारा अदायगी करना, कजा करना वो फर्ज है, और जिस तरह जो वाजिब हमसे रह जाता है तो उसकी कजा करना वो वाजिब है। तो ये इन 4, 5, 6 नमाजों यानी वितर के साथ मिला के इन 6 नमाजों की वो पूरी लिस्ट बना दे, और इस लिस्ट बनाने के बाद अब वो अदायगी शुरू करेगा। तो कैसे अदायगी करेगा? तो सबसे पहले वो नियत करेगा मिसाल के तौर पर कि मैं अपने फजर की नमाज जो मुझसे बिल्कुल आखिर में कजा हुई है उसकी अदायगी करता हूं। ये पूरी जुबान से बोलना जरूरी नहीं, बल्कि दिल में ही नियत कर ले कि जो मेरी फजर की आखिरी नमाज कजा हुई है उसकी मैं नियत करता हूं अदायगी की, और फिर उसके बाद 2 रकात फर्ज पढ़ ले तो इसकी बिल्कुल जो जिंदगी में आखिरी नमाज कजा हुई होगी फजर वो अदा हो जाएगी। इसके बाद अगर अगली मरतबा फिर मौका मिलता है और अब ये फजर की नमाज फिर अदा करना चाह रहा है जो कजा हो चुकी हैं, तो अब ये नियत ना करे कि दूसरी नमाज, बल्कि वही नियत दोबारा दोहराएगा कि मेरी जिंदगी में जो आखिरी फजर की नमाज कजा हुई है मैं उसको अदा कर रहा हूं। हर मर्तबा यही नियत करेगा। इसी तरह जोहर में हर मर्तबा यही नियत करेगा कि मेरी आखिरी जोहर की, क्योंकि जब इसने एक फजर अदा कर ली वो तो अदा हो चुकी, अब जो दूसरी है वही आखिरी है। अब उसी की जब नियत करेगा कि मैं दुनिया की जो जिंदगी में मेरी आखिरी नमाज है फजर की वो अदा कर रहा हूं, तो ये अदा हो चुकी। उसके बाद जब दोबारा नियत करेगा तो बाकी सारे तो अदा हो चुके हैं, इसकी जिंदगी में जो आखिरी कजा रहती है वही है, उसकी नियत करेगा। यानी हर नमाज के लिए जब ये नियत करेगा तो यही कहेगा कि मैं अपनी जिंदगी में जो आखिरी फजर कजा हुई है उसकी अदायगी कर रहा हूं, मेरी जिंदगी में आखिरी जोहर की जो कजा हुई है उसकी अदायगी, इस तरह जो असर है, मगरिब, इशा है और वितर है इसकी नियत करेगा। इसके मुतालिक एक दूसरी बात भी याद रखिए कि इस कजा नमाजों की कोई भी जो वक्त है वो मुकर्रर नहीं, सिर्फ 3 औकात ऐसे हैं जिसमें बाकी नमाजें भी नहीं पढ़ी जा सकती, जैसे कि जवाल का वक्त होता है, जिस तरह के सूरज निकलने का वक्त होता है और जिस तरह सूरज गुरूब होने का वक्त होता है। ये 3 औकात ऐसे हैं जिसमें कोई भी सजदा नहीं किया जाता, कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जाती। तो इन औकात में जो आप नमाज कज़ा पढ़ रहे हो उनकी अदायगी भी नहीं होगी, लेकिन इन 3 औकात के अलावा आप पूरे 24 घंटे में जिस वक्त भी जो भी नमाज कज़ा पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। इसकी एक आसान तरीका ये भी है कि हर मिसाल के तौर पर आप फजर की नमाज पढ़ते हैं, फजर के साथ आप फजर की कज़ा पढ़ लें, जोहर के साथ आप जोहर के 4 रकात पढ़ लें, असर के साथ आप असर की कज़ा पढ़ लें। तो इस तरह करके आप 5 नमाजों के साथ 5 नमाज जो आपकी कज़ा हो चुकी हैं वो आप इस तरह पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, आपको वक्त मिल जाता है और आप एक दिन में पूरे 10 दिनों के, 15 दिनों के, महीने की नमाजें भी कज़ा करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं। आप किसी वक्त भी खड़े हो जाएं, मिसाल के तौर पर आप इशा के वक्त आप फजर की कज़ा पढ़ना चाहें तो आप फजर की पढ़ सकते हैं, और इसी तरह आप फजर के वक्त अगर इशा की कज़ा पढ़ना चाहें तो आप इशा की कज़ा पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए कोई मुख्तस वक्त नहीं कि फजर की कज़ा फजर में ही होगी, जोहर की जोहर में होगी, ऐसा वक्त नहीं है, बल्कि जिन औकात में भी नमाज पढ़ी जा सकती है उन औकात में आप कज़ा नमाजें पढ़ सकते हो। और इसके जो अभी याद करना मुश्किल होता है इसलिए हम कहते हैं कि लिखें लाजमी। अगर आप लिखेंगे नहीं, आप जुबानी याद करके शुरू करेंगे कि मैंने इतनी नमाजें पढ़ ली, तो इंसान गलती का पुतला है। मुश्किल होता है कि मुसलसल इसी तरह वो नमाजें पढ़े और याद भी रखे, तो फिर सुस्ती आ जाती है, फिर भूल जाते हैं। तो इसलिए भूलपन से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने जरिए एक डायरी बना लें जिसमें आप हर नमाज की हाजिरी लगा सके। इसके लिए जामिया दारुल उलूम कराची के नायब मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब की तकरीज के साथ एक किताबचे भी है जिसमें पूरी कज़ाई उम्री का तरीका भी बताया गया है, और उसके बाद पूरा हर एक किताबचे में 1 साल का पूरा खाका बनाया गया है, एक स्केच बनाया गया है जिसमें आप फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा और वितर इन 6 नमाजों की रोजाना की बुनियाद पर हाजिरी लगा सकते हैं। ये मेरे हाथ इस वक्त मौजूद है जिसमें तकरीज भी मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब की है और जामिया दारुल उलूम कराची के ये नायब मुफ्ती हैं, और इन्होंने जो किताबचा पे तकरीज लिखी है इसमें पूरे नमाजों की कज़ाए उम्री का तरीका भी बताया गया है, और इस किताबचे में कज़ाए उम्री का पूरा चार्ट बना हुआ है जिसमें हर महीने के अलग इस तरह चार्ट बनाए गए हैं, जिसमें फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा तमाम नमाजों का चार्ट बना हुआ है, और इस तरह महीने भी लिखा गया है। तो अगर कोई शख्स कज़ाए उम्री करना चाहता है और उसके 2-3 साल के रहते हैं, अगर 3 साल की उसकी कज़ा उम्री रहती है तो एक 3 किताबचे ले ले, और 3 किताबचों में पूरे साल के स्केच बनाए गए हैं जिसमें आप आसानी से जब आप फजर की नमाज पढ़ लें आप इस पे हाजिरी लगा दें। अब एक दिन में आपने 50 फजर की नमाजें कज़ा पढ़ ली तो आप ये भी फजर लगा दे, आगे भी फजर लगा दे, आगे भी फजर लगा दे, इस तरह करके आप पूरे महीने के फजर एक दिन में ही पढ़ सकते हैं। अब लाजिम नहीं है कि आप फजर, जोहर, असर, मगरिब 5-5 नमाजें पढ़े, फिर 5 पढ़े, फिर 5 पढ़े, ऐसी भी तरतीब लाजिम नहीं है, बल्कि आप चाहें कि पूरे फजर के 2 रकात में आसानी से पढ़ सकता हूं तो आप बाकी कज़ा नमाजें छोड़कर सिर्फ फजर पे लग जाएं कि आप फजर के वक्त भी फजर कज़ा कर रहे हैं, जोहर का वक्त मिल रहा है उस वक्त भी कर रहे हैं, असर के वक्त भी फजर पढ़ रहे हैं, इशा के वक्त भी फजर की कज़ा पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। आधी रात को उठ जाते हैं फिर फजर पढ़ते हैं, फिर भी ठीक है। दिन को आपको घंटा 2 मिलते हैं उसमें खड़े हो जाएं, बस नियत करते जाएं और 2-2 रकात फजर की कज़ा नमाजें पढ़ते जाएं तो आपकी इस तरह कज़ाए उम्री होती जाएगी। इस
इसमें ये तरतीब भी लाजिम नहीं है कि फजर पहले असर बाद में, या ये तरतीब भी लाजिम नहीं है कि दिन में सिर्फ 5 करें, बल्कि जितना आपको मौका मिले आप जल्द अज जल्द कोशिश करें कि आपके जिम्मे कोई भी नमाज जो फर्ज है वो आपके जिम्मे बाकी न रहे। इसके अलावा अगर जिंदगी वफा न करे, आप कज़ा उम्री में लगे रहें और इसी दौरान मौत आ जाती है, तो जरूरी है कि आप पहले से इसके मुतालिक एक जो है ना वसीयत लिख के रखें, अपने सर के नीचे वसीयत लिख के रखें। जब आपको मौत आए तो आपके जिम्मे जितनी नमाजें बाकी हों उसकी तरफ से आपका फिदिया अदा कर दिया जाए। और इस किताबचे में आपकी तरफ से पूरी वसीयत भी कंपोज कर दी जा चुकी है। आपके नाम की जगह खाली है, आपकी पैदाइश की उम्र खाली है, यानी जहां पे आपने पैदाइश लिखनी है, फिर आपने बुलुगत की उम्र लिखने के साल में बालिग हो गया था, इसके बाद मैं कज़ाए उम्र शुरू कर रहा हूं। इसमें आपकी हाजिरें लगेंगी और जहां तक आपकी हाजिरें लग चुकी है मतलब वहां तक आप नमाज अदा कर चुके हो, और जहां से आपकी हाजिरें रह गई हैं वहां से आगे आपके घर वाले या आपकी जो वसीयत पढ़ते हैं, जो आपकी तरफ से फिदिया अदा करेंगे, वो पढ़ने के बाद आपकी तरफ से फिदिया अदा कर सकते हैं। तो ये कज़ाए उम्र का पूरा तरीका है। और जो सोशल मीडिया पर या इस तरह मैसेजेस पर जो तरीका बताया जाता है कि एक नमाज पढ़ने से पूरे साल की नमाजें माफ हो जाती हैं या तौबा से आपकी नमाजें माफ हो जाती हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है कि इससे आपकी नमाजें माफ हो जाएं। तौबा ताइब होने से भी नमाजें माफ नहीं होती, और इसी तरह जो है ना एक ही रात में खड़े होकर कोई खास तरीके से नमाज पढ़ने से पूरे साल की नमाजें अदा हो जाएं, ऐसे भी कुछ नहीं है। बल्कि इन नमाजों का शरीयत की रूह से दोबारा आपको जितना मौका मिलता है आप इनकी कज़ाए उम्र शुरू करें और दोबारा से सारी नमाजें अदा करें।